हेलो एवरीवन, मैं स्मित कुमार क्वांट सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत करता हूं। आप लोगों को जैसा कि पता है, मैं कुछ दिन से नहीं दे रहा था। कल मैंने दिया सॉल्यूशन मॉक का, और अब आप लोग के पास रेगुलर मॉक का सॉल्यूशन लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, कुछ बातें थी जिसके कारण मैंने मॉक का सॉल्यूशन देना बंद कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब आप लोग को रेगुलर मॉक का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के मॉक का सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले जब मेरे पास ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन में बोला कि एक इनलेट पाइप है जो इम्पटी टाइम को 120 आवर्स में भर देता है। ठीक है, मान लेते हैं ए एक इनलेट पाइप है जो 120 आवर में भर दिया, और बी एक आउटलेट पाइप है। ये एक आउटलेट पाइप है जो 55 आवर में खाली करता है। ये सिंगल का है, ये भी सिंगल है, ये खाली करता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। ये चीज़ समझिए। अब यहाँ पर 10 इनलेट पाइप दिया है। अगर हम ये बोले 10 इनलेट पाइप दिया है, ठीक है, तो और जेड आउटलेट पाइप है। ठीक है, जेड आउटलेट पाइप है। अच्छा, मान लेते हैं कि ए जिसका इफिशिएंसी 1 है, है, ये 120 आवर में भरता है, यानी कि 120 आपका टोटल वर्क है। यानी जो भी अगर फिल कर रहा है एक टैंक, तो इस टैंक का फिलिंग मतलब कितना करना पड़ेगा, 120 लीटर फिल करना पड़ेगा। 1 लीटर 1 आवर में करेगा तो 120 आवर में 120 लीटर कर देगा, बात खत्म। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि 10 इनलेट पाइप है, 10 इनलेट पाइप है और जेड आउटलेट पाइप है, और ये दोनों ओपन किए गए, और टैंक जब इम्पटी था तो भरा कितना देर में, इतना देर में। अब हम ये जानते हैं, हम लोग ये मान के चले कि इसका जो इफिशिएंसी है 1 है और टोटल वर्क जो है सो 120 है। ठीक है, इसका एफिशिएंसी 1 है, इसका एफिशिएंसी कितना है, 1 है, और अब यहाँ पर इसका एफिशिएंसी कितना है सो बताइए। जब इसका एफिशिएंसी देखते हैं तो क्या हम लोग इसका एफिशिएंसी 120/55 बोल सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो 5 से 11 बार में, 5 से 24 बार में, 24 टाइम्स में। अब इसका एफिशिएंसी 24/11 माइनस 24/11 होगा। अब यहाँ पर ये समझिए कि 120 वर्क को करना है, जिसमें 10 क्या पाइप है, 10 इनलेट पाइप है, यानी कि एबिलिटी कितना हो जाएगा, इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 10, और जेड आउटलेट पाइप है, तो आउटलेट पाइप है यानी कि 24/11, और यहाँ पर जेड टोटल। अब ये टोटल भर जाएगा कितना देर में, तो ये भरेगा 66/7। बाई को ऊपर कर देते हैं, इसको इस तरह से करिए, इस तरह से हटाइए, इस तरह से कीजिए कि 120 टोटल वर्क है। अब यहाँ पर इनलेट पाइप 10 है, इसका क्षमता 10 है, और ये कितना देर, चलिए टोटल, और ये आउटलेट पाइप कितना है, तो 24/11 एबिलिटी के साथ में जेड है, और ये टोटल भर देंगे कितना में, तो 60/7। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 1 से 1 0 कट गया, 6 से 6 दूना 12, 6 1 6, 6 1 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 7 डायरेक्ट लिख दें, 2 × 7, और यहाँ पर हो जाएगा 110 माइनस में 24/11 इंटू में 11 से 11 सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 दूना 14, यानी कि 24Z इज इक्वल टू 96। तो Z बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। यही आपका आंसर है। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन बस यहाँ पर ये समझाना था, जब एग्ज़ाम में मेरे पास आता है, मैं यहाँ पर जैसा सॉल्व कर रहा था, यहीं पे सॉल्व करके आंसर ले आता हूँ। यहाँ पर आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ मैंने थोड़ा सा एलाबरेट करके किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि अ सम इन्वेस्टेड R% सिंपल इंटरेस्ट, R% सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल के लिए है। अगर ये R+5 रहता तो कितना ज़्यादा मिलता, 420 ज़्यादा मिलता, यानी कि 5% अगर 1 साल में ज़्यादा मिलता तो 2 साल में 10%, 3 साल में 15%, यानी कि डायरेक्ट में बोल सकते हैं कि 15% का वैल्यू अगर 420 है।
ठीक है। अब यहाँ पर और आगे अगर 100% का वैल्यू निकालना चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर 100% का वैल्यू मत निकालिएगा, बल्कि यहाँ पर ये करिएगा 420/15 इंटू में 100, यहाँ पे ये कर दिए। अब ये जो निकला प्रिंसिपल निकल गया। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है सेम अमाउंट के लिए, इसी प्रिंसिपल के लिए कितना ना ईयर में, यहाँ पर लिख दीजिए 14/3 ईयर्स के लिए, 14/3 ईयर्स के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12 है, और बटा में 100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट देगा, यही पूछा है मेरे से। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 100 कैंसिल आउट हो गया, 3 4 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हाँ, यहाँ से 5 3 जा 584। अब 3 से देखें तो 3 2 जा 28, यानी कि अगर एसआई देखते हैं तो क्या आ गया 28 इंटू में 14 इंटू में 4। अब यहाँ से आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, 8 2 10 यानी 1, यहाँ 5, यहाँ 4, 5 चौके 20, यानी जिसका डिजिटल सम 2 हो जाए वो आंसर है। तो देखिए 8 और 1 9 खत्म, 6 5 11, यानी कि इसका डिजिटल सम 2 हो रहा है, तो ये आपका आंसर है। कोई और का डिजिटल सम 2 है क्या, तो यहाँ देखिए कि 9 खत्म, 4 3 7 हो रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 1 9 12, यानी कि ये 3 हो रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 4 12 2 14, यानी कि इसका डिजिटल सम 5 हो रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने में टाइम ना दे करके जल्दी से जल्दी आप डिजिटल सम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने ये देखा, और रेक्टेंगल, इसका रेक्टेंगल का एरिया जो होता है L इंटू बी होता है, यानी ये L इंटू बी में हम अगर तोड़ दें तो बात बन सकता है। तो यहाँ पर 3x² प्लस में 11x प्लस में 10 है, इसको हम लिख सकते हैं 3x² प्लस में 6x और प्लस में 5x प्लस में 10। देख लीजिए 3 10 जा 30 और 6 5 जा 30 होता है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम 3x को कॉमन निकालें तो x प्लस में 2 और 5 को कॉमन निकालें तो x प्लस में 2। जब हम सॉल्व करते हैं तो 3x प्लस में 5 और x प्लस में 2 आपका। तो अगर l ये मान लेते हैं, b ये मान लेते हैं, तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है 2 इंटू L प्लस बी होता है। देखिए यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट में ये करेंगे कि 3 और 1 4x, 4 दूना 8x, तो ये हो सकता है आंसर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर 20, तो 5 दूना 10 और 4 14, 20 तो नहीं होगा, इसीलिए 14 वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर ही, मतलब स्क्रीन पर नहीं तो थोड़ा सा कम जगह पे लेके सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ स्क्रीन पर सॉल्व होगा तो आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करने आए तो हम ये किए कि पहले इसको साइड में लिख दिए। इसको मतलब आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पर इस ब्रैकेट को, छोटा ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करने आए तो इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व किए। ठीक है, तो 6 3 जा 18 5 23/6 इंटू में हम डायरेक्ट में हम जान रहे हैं कि ऑफ वाला केस पहले सॉल्व करना है, इसीलिए हम डायरेक्ट में इसको 7/2 इंटू में 3/7 ये डायरेक्ट लिख दिए। अब यहाँ से देखें कि ये वाला पोर्शन यहाँ तक सॉल्व हो सकता है, यहाँ तक सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 7 से 7 खत्म, ठीक है, और 3 से 2 टाइम्स में ये खत्म। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो 8 दूना 16 और 7 23/8 लिखा हुआ है, इंटू में 4/23 डायरेक्ट में हो गया। अब देखिए यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, ये 23 से 1/2। अब अगर इसके इधर सॉल्व कर लें, जितना भी वैल्यू है उसको 1/2 कर देना है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 दूना 14 6 20/7 इंटू में 4 5 20 और 1 21/5 गुना में 3/2। जहाँ भी डिवाइड का साइन रहता है मैं उसे डायरेक्ट उल्टा करके मल्टीप्लाई के साथ लिख देता हूँ, और इंटू में 5/9। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से 5 खत्म, 2 से देखिए 21 63 7 9 63, तो ये भी खत्म हो गया। अब 2 से 10 टाइम्स में, अब 10 और ये वाला 10 है, 10 इंटू 10 यानी कि 100, तो 100/2 यानी कि 50 आपका आंसर है। ठीक है,
इस सेट में 2 ये आया था। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे ही देखा कि CP और SP का जो रेशियो है 12/17 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको 1200 1700 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। इफ़ द CP ऑफ लैपटॉप डिक्रीज किया 20% डिक्रीज किया, यानी कि 960 हो गया। एंड ये भी डिक्रीज किया, क्या ये भी डिक्रीज किया 25%, यानी कि 25% डिक्रीज किया 17 टाइम्स में, यानी कि 420 डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर समझिए कि 1700 का 25% को डायरेक्ट 25%, यानी कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, तो 4 चौके 16, 425 हो जाएगा। तो 425 अगर घटता है, 425 घटता है तो 1275, 1275 हो जाएगा। अब 1275 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 40, ठीक है, 1275 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो यहाँ क्या बोल रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 12 एक 3 सॉरी 5 में 5 1 और 3 ये आ गया, बिल्कुल सही है, ये आया। और ये 960 का कितना परसेंट है, अब देखिए 3 से कैंसल आउट होगा, बिल्कुल होगा, 32 3101, यानी कि 1050 को 32 से डिवाइड करना है, तो 32 3 जा 96 होगा। और यहाँ पर फिर से 9 आएगा, तो देखिए जैसे ही 9 आया तो हम बोले 3.2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 34 होगा या 33 होगा। तो अप्रॉक्स वैल्यू बोला है, इसीलिए 33% आपका आंसर है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बोला है तो और आसान होता है, कभी कभी एग्जैक्ट नहीं बोलता है तो ज़्यादा आसान होता है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग A, B, C और D लिख देते हैं। 2 3 दिया हुआ है, और उसके बाद फिर 4 और 5 दिया है, और फिर 6 और 7 दिया है। यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ और यहाँ ब्लैंक है। जैसे ही देखें 4 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, सबको ऐड करके इतना लिखा दिया है और D का वैल्यू पूछा है। एक चीज़ यहाँ पर समझिए कि 6 चौके 24 गुना 48, 6 चौके 24 दिया 72, 6 पच्चे 30 दिया 90, फिर 15 सत्ते 105। अब जैसे ही बोला कि 105 का मल्टीपल होना चाहिए, जो भी होगा देखिए, जो भी होगा 105 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि वो 15 सत्ते, यानी कि 15 सत्ते है ना, तो 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 5 का भी और 7 का भी। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं 5, यहाँ देखिए 5 या 15, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी मतलब 3 और 5 का ये भी मल्टीपल है, ये तो 5 का केवल मल्टीपल है, ये आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ये 3 और 5 का मल्टीपल है, यानी कि यहाँ पर हम देखें 3 ऑप्शन है, तो एक बार के लिए थोड़ा सा इसको ऐड कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर अगर डिजिटल सम भी करते हैं ना यहाँ पर, तो ये 9 और 6 और 3 9, यहाँ की नीचे का वैल्यू क्या जा रहा है, 9 आ जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर डिजिटल सम लगाना मुश्किल हो सकता है। तो इसको ऐड कर लीजिए, तो 7 4 11 20 और 10 30, यानी कि 300, और 8 2 10 और 5 15, यानी कि 315। तो जो मेरे अकॉर्डिंग 315 आ रहा है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7875 दे दिया है, यानी कि 715, और हमको 105 का वैल्यू चाहिए। 105 यानी ये तो 3 टाइम्स में है, अब 3 से यानी कि 26 25, यही आंसर है 26 25। तो ये आसान कैलकुलेशन था, यहाँ पर डिजिटल सम तो काम नहीं किया, लेकिन ये देख लेना थोड़ा सा आपका टाइम बचा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब सॉल्व किए तो डायरेक्ट में यहाँ देखिए, डायरेक्ट में यहाँ पर 34 यहाँ जब हम उल्टा सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट में 54 माइनस में है 20 है, यानी कि 34 माइनस होगा, यानी 190 होगा। 190 और 125 यानी कि क्या हो जाएगा, 315 हो जाएगा। यहाँ पर तो 315, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका 20%, यानी कि 5 25
इसका पॉइंट इंटू 2 ये कर सकते हैं, तो 105 डायरेक्ट में हो गया, 105 इंटू 25 और माइनस में 315। इसको सॉल्व किए थे, यही आया था, हाँ बिल्कुल यही आया था। इसको ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही हम देखें कि यहाँ पर यूनिट डिजिट में भी 5 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट में भी 5 है, यानी 5 से 5 माइनस होगा, 5 से 5 माइनस होगा तो जीरो वाला, क्योंकि यहाँ चारों ऑप्शन में जीरो था। देखिए एग्जाम में ये सब बात का ध्यान रखने से आपका फास्ट कैलकुलेशन हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे ही सब में जीरो था तो चलिए ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 बचे, 125, 25 जीरो जीरो हो गया, यानी कि 2 हाथ में अभी भी एक है, 25 एक 25 और एक 26। जैसे ही 26 25 में 315 जाएगा, 26 में 300 जाएगा यानी 2300, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता है, लेकिन 25 में 15 जाएगा तो 10, इसीलिए ये नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा कि सर इतना आसान को भी आप इतना डिफिकल्ट तरीका से क्यों सॉल्व कर पा रहे हैं? ये सब डिफिकल्ट तरीका नहीं है, बल्कि ना थोड़ा सा कैलकुलेशन को कम कैसे किया जाए, माइंड में क्या क्या सोचा जाता है वो चीज़ यहाँ पर सिंपली दिख रहा है कि अरे नॉर्मल घटाओ, लेकिन ये चीज़ जो हम बोल दे रहे हैं ना, ये हम माइंड में करते हैं, जिसके कारण ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं होता है और बिना कैलकुलेशन किए हम थोड़ा सा फास्ट कर पाते हैं। यहाँ पर बोल रहा है एक पर्सन जो है 80 किलोमीटर पर आवर से अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर 5 आवर में पहुँचता है। जैसे ही देखे अच्छा ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अगर ये सर्टेन स्पीड को ये 50 मिनट लेस में अर्लियर में तय करता है, यानी कि अगर देखा जाए इससे कम यानी 4 घंटा 10 मिनट, क्या इसको इस तरह से बोल सकते हैं? तो यहाँ पर अगर देखें 25/6, अब देखें 5 और 16 यानी कि 96, उसका स्पीड अब क्या है 96, पहले क्या था 80, यानी कि इंक्रीज कितना क्या 16, ये 16 जो है सो 80 का कितना परसेंट है, यहाँ परसेंटेज अगर निकालने की आवश्यकता है तो आपका कैलकुलेशन बहुत वीक है, आप कैलकुलेशन कीजिएगा, यानी कि इसका आंसर ए है 20% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, हाँ हाँ वीडियो बना रहे ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ जैसे ही देखें कि BIC ये जो है सो 135 है, 135। अगर आप लोग को पता होगा कि ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये सब एंगल बाइसेक्टर होता है और ये इन सर्कल होता है, और जो ये एंगल होता है इन सर्कल में इन रेडियस में ये एंगल जो बनता है वो होता है 90 प्लस ए एंगल A/2, इसका बाई 2 ये होता है। तो जैसे ही देखें इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या है 135 है, 135 है, यानी एंगल ए जो है सो अब देखिएगा तो 90 निकल जाएगा। जैसे ही ये 90 निकल गया वैसे ही बोल सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एक वैल्यू अगर 90 निकल गया तो वो ये। अब यहाँ पर जैसे ही देखें ये क्वेश्चन को, यहाँ पर AP का वैल्यू एंड PB टू टेंजेंट है, बोलो ठीक है, ये बराबर ये तो होगा ही होगा, ठीक है। और एक्सटर्नल पॉइंट P से है AB का वैल्यू ये जो वैल्यू दे दिया, ये जो वैल्यू दे दिया ये 10 दे दिया, बोले ठीक है, ये तो 5 हो सकता है, ये 5 होगा अभी तो 10 है पूरा। और PE जो दे दिया ये वैल्यू दे दिया 12, तो जैसे ही देखें 5 12 तो ट्रिपलेट के अनुसार ये 13 हो जाएगा, और यही तो पूछा था इसीलिए ये आपका 13 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3x का वैल्यू पूछा है, x का नहीं बल्कि 3x का, x का वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा टर्म मिलकर के 0, पहला और दूसरा टर्म मिलकर के 0, यानी कि अगर ये इवन होता है यहाँ पर 30th टर्म रहता तो हम बोल सकते थे कि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन ये अब देखिए दूसरा टर्म मिलने पर यानी कि इवन टर्म मिलने पर ही जो रहा है, ऑड अगर केवल रहता है तो केवल वो 11 ही होता है। तो यहाँ पर जैसे ही ऑड देखें यानी इसका वैल्यू 11 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ x का वैल्यू 11 दिया है, लेकिन ये 3 टाइम्स दे दिया यानी कि 33 दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है टोटल एरिया ऑफ नॉन अरेबल फील्ड ऑल द 4 फार्मर्स, ठीक है। जैसे ही देखें यहाँ पर, अच्छा ये अरेबल दिया है, यहाँ पर नॉन अरेबल, यहाँ 90%, तो 10% इसका डायरेक्ट निकाल देते हैं, 10% इसका डायरेक्ट निकालेंगे, इसका 40% निकालेंगे, इसका 20% निकालेंगे और इसका 25% निकालेंगे। जैसे ही देखें इसका 10% जो होगा 2 होगा, इसका 40% 4 होगा, इसका 20% ये हो जाएगा और इसका 25% जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए
तो 6 4 10 2 12, तो डायरेक्ट आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपको को ध्यान होगा कि ए क्यू प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है वो ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। बस यही फॉर्मूला ये पूछा है। जैसे ही देखें कि अच्छा यहाँ पर ए स्क्वायर ये वाला पोर्शन दे दिया है, जैसे देखिए ये डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ ये पोर्शन, अगर हम इस पोर्शन को दोनों साइड में ए प्लस बी से डिवाइड कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। और आपको दिया हुआ है यही चीज़ दिया है, इस तरह से दे दिया ए क्यू प्लस में बी क्यू और डिवाइड में ए प्लस बी और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ऑब्वियस सी बात है यही आएगा। तो यहाँ पर हम देखें ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है ये 4 का स्क्वायर है, यानी ये वैल्यू क्या आ गया ए क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब होगा, ये 4 का क्यूब होगा, यानी ए बराबर जो आ गया वो आ गया 64। ठीक है, और b बराबर क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है a प्लस बी, यानी कि b बराबर आपका 4 आ गया, 4 आ गया। और यहाँ c बराबर क्या होगा, तो इसका मल्टीपल 4 3 जा 12, क्योंकि ये माइनस में ही है इसलिए दिक्कत नहीं हुआ, तो c बराबर क्या आ गया 12 हो गया। अब सारा का वैल्यू दिया हुआ है आपको कि b यानी कि 4। अब यहाँ पर जैसे ही 4 देखें तो मेरे दिमाग में आया कि 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 का सारा मल्टीपल था, इसलिए फिर आगे हमको बनाना पड़ा। अब a का वैल्यू 64 दिया है और c का वैल्यू क्या दिया है 12 दिया है, यानी कि 52 इंटू 4 दिया हुआ है। अब 5 चौके 20, 200 और 8, तो 200 और 8 हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही ये देखें कि डी ओ और सी का वैल्यू दे दिया है 113। अब ये देखें 113, तो इसका ये हाफ होगा, ये मान ली, फटाक से दिमाग में आया। अच्छा ओ बी सी, अच्छा ये जो है ये ओ, एक मिनट, ये जो है ना सेंटर पॉइंट नहीं है, इसीलिए ये देखिए कि अगर ये डी ओ सी अगर 113 है तो इसका ये हाफ होता है, जैसे ये पॉइंट होता है। ठीक है, अगर ये सेंटर पर है तो यहाँ पर बनने वाला कोण अगर x है तो ये 2x होगा, तो ये वाला थ्योरम नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही देखें आगे कि ओ बी सी, ये एक लाइन तो है ना ओ बी सी, ये वाला एंगल जो है सो 39 है, मतलब इस चाप से जो भी एंगल बनेगा ये 39 बनेगा। अच्छा यहाँ पर ये लाइन तो है, सेंटर पॉइंट नहीं है, लेकिन ये लाइन तो है, यानी यहाँ का वैल्यू जो देखें वो क्या हो जाएगा 67 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक लाइन 180 डिग्री का होगा। तो एक हो गया 39, एक हो गया 67। अब तीसरा पूछा है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और 106। अब ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या हो जाता है 180, यानी कि 74 और ऐड कर देंगे तो ये 180 हो जाएगा, इसीलिए ये क्या है 74 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर द रेशियो ऑफ जीन्स एंड द ट्राउज़र ऑफ मैन्युफैक्चर कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या करती है कि जीन्स बनाती है और ट्राउज़र बनाती है। जीन्स अगर 400 बनाती है तो ये क्या ट्राउज़र जो है सो 100 बनाती है। अगर 20% जीन्स एंड 40% ट्राउज़र डिफेक्टेड हैं तो कौन सा नहीं डिफेक्टेड है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि नॉट डिफेक्टेड पूछा है। तो जैसे ही 20% यहाँ पर बोला तो हम 80% निकालेंगे। क्यों 80% निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है नॉट डिफेक्टेड निकालना है। तो 80% क्या हो जाएगा, तो 8 चौके 32 यानी कि 320, और यहाँ पर 40% यानी 60%। अब इसको ऐड कर देंगे तो 380, और यहाँ पर देखें 500 का जो 500 का 380 कितना परसेंट है, ये देखते के साथ निकलना चाहिए। 38 2 जा 76। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं एड्ज ऑफ क्यूब ऑफ वॉल्यूम, जैसे आप लोग को पता होगा कि ट्रिपलेट होता है ना कि 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, या फिर अब 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो चॉपलेट भी होता है, चॉपलेट चार्ट हो, यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर क्यूब प्लस में 5 का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब होता है। यहाँ पर इसी पर आधारित है, यहाँ देखिए जस्ट डबल है ना, तो 6 का क्यूब प्लस में 8 का क्यूब प्लस में 10 का क्यूब तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 का दुगना 4 का दुगना 5 का दुगना तो 6 का दुगना क्या हो जाएगा 12 का
6 का दुगना, इसीलिए ये आंसर होगा डायरेक्ट में। ये वाला वैल्यू आप याद रखिएगा, ये वैल्यू आप याद रखिएगा, चॉकलेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि नन जीरो मल्टीपल्स बोला है, फर्स्ट मल्टीपल्स बोला है, यानी ये क्या लेंगे, पॉजिटिव में ही लेंगे। 17 का बोला है, 7 और एवरेज निकालने बोला है। तो डायरेक्ट में अगर हम देखें कि 3 इधर से और 3 इधर से, यानी कि जो बीच वाला होगा, यानी फोर्थ वाला जो होगा, फोर्थ वाला वही एवरेज निकलेगा। तो डायरेक्ट में 17 × 4 = 68 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अगर याद है तो इसे बड़े आराम से बना सकते हैं। इसका होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a² b प्लस में 3ab², और वही a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a² b प्लस में 3ab²। बस यही चीज़ यहाँ पर करना है, दोनों को क्यूब निकाल के। या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ये बेसिक का है कि इस फार्मूला का यूज़ करके बनाइए। एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर कितना मतलब वेरिएबल है, सॉरी इक्वेशन है 1 और 2, और वेरिएबल कितना है 1 2 3 4 वेरिएबल है, यानी कि 2 का वैल्यू हम आराम से पुट कर सकते हैं। किसका वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं, ये देखिए, अगर हम a का वैल्यू 0 पुट कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, या बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ अगर a का वैल्यू 0 हो जाए तो इसके अनुसार ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए a का वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते हैं। अच्छा 1 1 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल 1 1 पुट कर सकते हैं। अगर 1 1 पुट करें तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अच्छा y का वैल्यू 0 पुट करने से कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, x का वैल्यू अगर 2 आया तो यहाँ 8 और y का वैल्यू 0 आ गया बाई 2, यानी कि जो 4 आंसर देगा वो आपका आंसर है। बेसिक से तो आप इस फार्मूला का यूज़ करके बना सकते हैं, और वैल्यू पुटिंग पे ये इतना चीज़ सोचना पड़ेगा। जैसे ही देखें कि a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1 पुट किया और आंसर मेरा 4 आया, तो यहाँ पर देखिए 1 1 पुट के 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4 आ रहा है, इसका वैल्यू 4 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। इसका वैल्यू भी 4 आ रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। इसका वैल्यू 2 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर होगा। अब 2 वैल्यू आंसर, अब डबल ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, मतलब एक कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर एलाब्रेट करके बना सकते हैं। अच्छा कॉमन सेंस में क्या, आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही सिंपली सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब है, b और b नीचे में आएगा। क्या किसी भी कंडीशन में a नीचे आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है, इसीलिए b वाला आंसर होगा। ये आप कॉमन सेंस का यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ सेंट्रल एंगल। जैसे ही सेंट्रल एंगल पूछा है, सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द सेल ऑफ फ्रिज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। मार्च ये है और अप्रैल जो है से इसी के बाद है, यानी कि ऐड कर दें तो 33%। जैसे ही 33% बोला और सेंट्रल एंगल पूछा है, यानी कि 360 का, जैसे ही हम देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए 360। अच्छा इसको बटा में 100 भी कर सकते हैं, इग्नोर इट क्यों, क्योंकि हम लोग 0 को पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन वैसा दिया रहता है। तो यहाँ पर 3608 और 36 यानी 118 ये आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर पॉइंट होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि tan a बराबर p/r। जैसे ही देखें तो यहाँ पर सेक स्क्वायर a, आप यहाँ पर अगर ये चाहते हैं कि यहाँ मतलब सबको tan में बदल दें, बिल्कुल बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कर सकते हैं कि 1 प्लस में tan स्क्वायर a, यहाँ पर अब tan स्क्वायर b, यहाँ tan स्क्वायर b लिख सकते हैं। साइन कॉस में बदलना सही रहेगा, नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। अब एक काम कीजिए ना, उतना छोड़िए, यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि a के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, p का वैल्यू, परपेंडिकुलर का वैल्यू p हो जाएगा और b का वैल्यू r हो जाएगा, और h का वैल्यू जो हो जाएगा √p² प्लस में r², सॉरी हाँ ठीक है। और b के अकॉर्डिंग एंगल, b के अकॉर्डिंग जो होगा, p का वैल्यू नहीं है यहाँ पर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू r हो जाएगा और h का वैल्यू q हो जाएगा। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, √q² माइनस r² हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू बैठा दें,
यहाँ पर वैल्यू बैठा दीजिए। सेक स्क्वायर ए है यानी कि क्या हो जाएगा h बाई बी, h बाई डी, यानी इसका स्क्वायर कर दिए तो पी स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर और इनटू में अच्छा tan स्क्वायर बी जैसा ही बोला तो पी स्क्वायर यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए क्यू स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर और बटा में ऊपर कर सकते हैं बटा में पी बाई बी यानी कि आर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है और उसके बाद फिर प्लस में 2 tan ए, एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर tan a का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, tan a का वैल्यू तो दिया हुआ है, tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा p बाई आर हो जाएगा, p बाई आर हो जाएगा। और उसका फिर tan स्क्वायर b का हम लोग डायरेक्ट में लिख सकते हैं क्योंकि tan स्क्वायर है तो q स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर और बट्टा में क्या हो जाएगा आर, इस आर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आर से सिंगल टाइम्स में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ भी तो आर स्क्वायर ही होगा ना, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नीचे में बेस सेम हो गया यानी कि अब यहाँ पर यहाँ आर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर तो एक आर खत्म इसलिए आर केवल बच जाएगा। तो यहाँ पर जो आया पी स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस में 2pr और बटा में जो आया क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस पोर्शन को हम लिख सकते हैं p प्लस आर का होल स्क्वायर और बटा में क्यू स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर और भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि अगर ये एक स्टेप और आंसर दे सकता था, नहीं सही है, यहाँ मैंने p सोचा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में भी है इसीलिए इसको आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जैसे ही ये देखें यहाँ पर कॉट का वैल्यू निकालना था तो हम क्यों ना साइन से पूरा को डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर साइन से डिवाइड किए तो 2 माइनस में √3 कॉट ए बराबर कॉट ए आ गया। अब इसको उधर ले गए तो 2 इज इक्वल टू कॉट ए माइनस में माइनस तो प्लस में √3 कॉट ए आ गया। कॉट को कॉमन निकाल दिए तो क्या हो गया 1 प्लस √3 या √3 + 1 बोल सकते हैं, यानी कि कॉट ए का वैल्यू जो आएगा तो 2/√3 प्लस ए। अब इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में √3 - 1 बटा में 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट और आपका √3 - 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो यहाँ पर बोलता है कि एक बलून है वो ग्राउंड से इस तरह से है, एक बलून उड़ रहा है। ठीक है, और ये कुछ दूरी और यहाँ पर एक बच्ची खड़ी है उस बलून को लेके, इसके हाथ में था लेके खड़ी थी। अब ये बलून इसके हाथ से छूट गया, उड़ने लग गया, कुछ यहाँ पर आ गया बलून। इसको देख रही है, ये इसको देखी तो पता चला इसका एंगल जो है सो 45 डिग्री का है। जब यहाँ पर देखिए कि ये डिस्टेंस नाप के देखा गया तो 150 है, इसीलिए ये भी तो 150 ही होगा, डजंट मैटर। ये कितना टाइम में ट्रैवल किया तो यहाँ पर देखें कि 1 मिनट में ट्रैवल किया, यानी 150 मीटर जो है सो 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में ट्रैवल किया, यानी कि मीटर पर सेकेंड में इसका स्पीड 2.5 मीटर पर सेकेंड होगा। ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रिमाइंडर बोला है और 5 से डिवाइड करने बोला है। जैसा ही हमने देखा, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि 5 से 10 से तो यूनिट डिजिट निकालना बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर 5 से देखें तो सिर्फ 5 वाला और 0 वाला ही डिवाइड होता है, इसीलिए यूनिट डिजिट निकालते हैं। जैसे ही यहाँ पर यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं आप कि 4 से है तो यहाँ पर चूँकि इसका आप डिविजिबिलिटी रूल अगर जानते हो तो आपको पता होगा कि लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं ताकि हमको पता चले रिमाइंडर कितना बचता है और उसका यूनिट डिजिट में वही अंक डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर के तौर पर 2 बच रहा है, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा,
चूँकि इवन है इसीलिए 6 आएगा। प्लस में इसका जो यूनिट डिजिट होगा ये 5 का तो कभी चेंज नहीं होता, इसीलिए 5 ही होगा। और यहाँ पर देखें ये चूँकि 4 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 3 का पावर 4 इसको बोल सकते हैं कि इसका 1 ठीक है, हाँ, ये इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। अगर टोटल को ऐड कर देते हैं तो 12 यानी यूनिट डिजिट जो होगा 2 आएगा। चूँकि यह तो यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर होगा वो 2 ही होगा। ये आंसर आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मेनी मोर और लेस, कम या ज़्यादा, मशीन और रेफ्रिजरेटर टुगेदर सोल्ड इन मई में कितने सोल्ड किए गए। तो देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये 55 हो जाएगा, मई में 55 और यहाँ पे 135 यानी कि 190 सोल्ड किया गया। और वही यहाँ पर मार्च में कितना सोल्ड किया गया, तो मार्च में हमने देखा कि 75 और 50 यानी कि 125 सोल्ड किया गया। इसका डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस अगर देखते हैं 65 का है, इसीलिए इसका डिफरेंस 65 ऑप्शन है इसमें, तो 65 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें कि यहाँ पर सीखा जो है, एक पर्स 29% के डिस्काउंट पर लेती है और वो अगर ऐसा नहीं करती और डिस्काउंट नहीं लेती तो उसको इतना ज़्यादा पे करना पड़ता, यानी कि 29% का वैल्यू इनडायरेक्ट वे में आपको दे दिया है 667। तो यहाँ पर वो बोल रही है कि कितना वो सेल की, मतलब पर्स के लिए पे की, यानी वो जितना भी पर्स का MP था उसका वो 71% ही पे की, तो 71% का वैल्यू पूछा है। तो आप डायरेक्ट में इसको निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 667/29 इंटू में 71। आप यहाँ पर डिजिटल सम भी डिजिटल सम निकाल सकते हैं, डिजिटल सम का उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ नीचे में 2 आ रहा है तो ऊपर को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 6 गुना 12 7 19 यानी कि इसका 1 है, इसका 8 है और इसका 5 है, 8 5 40, यानी कि जिसका भी डिजिटल सम 4 हो जाए। तो यहाँ देखिए 7 3 10 5 15, इसका तो क्या हो रहा है 6 हो रहा है, इसीलिए आंसर नहीं होगा। 5 5 10 11, यानी इसका डिजिटल सम 2 हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कि 6 और 2 8, इसका डिजिटल सम 8 हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। आप देखें तो 7 6 13, यानी इसका डिजिटल सम 4 हो रहा है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज का सॉल्यूशन ख़त्म होता है। आप लोग ये याद रखिए, आप लोग का जो भी डाउट होता है वो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग का जो रेगुलर सीरीज है वो डेली चल रहा है, उसमें और लोग ऐड होइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग अपना प्रोग्रेस भी दिखाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।